बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें सबसे पहले हम एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर जो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्केलेटन की बात की गई है। हाइड्रोस्केलेटन जो होते हैं ये आपको नाइडेरिया में नज़र आएंगे और एनिलेट्स में। अपराइट जो स्ट्रक्चर होता है सी एनीमोन का, वो इसलिए होता है कि उनके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है और सर्कुलर मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े रह सकते हैं। तो मतलब ऐसा स्केलेटन जो कि वाटर की वजह से हो, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। अर्थवॉर्म में आपको सर्कुलर मसल्स नज़र आएंगे जो उसको इलांगेशन करवाते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो शॉर्टनिंग करवाते हैं। एक्जोस्केलेटन क्या होता है? ये इनर्ट एंड नॉन लिविंग होता है। एक्जोस्केलेटन 2 लेयर से मिलकर बनता है, आउटर एपिक्यूटिकल वाइल इनर प्रोक्यूटिकल। जो आउटर एक्जोस्केलेटन की लेयर होती है उसे एपिक्यूटिकल कहते हैं, जबकि इनर को हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। ये जो एपिक्यूटिकल है यानी आउटर लेयर है एक्जोस्केलेटन की, ये वैक्सी लिपोप्रोटीन इम्परमिएबल टू वाटर, यानी किससे मिलकर बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन से। और ये इसके अंदर वाटर नहीं आ सकता और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं आ सकते। तो ये प्रोक्यूटिकल जो होती है वो फर्दर उसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्जोक्यूटिकल के अंदर एंड एंडोक्यूटिकल के अंदर। मतलब एक्जोस्केलेटन की 2 लेयर्स हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल को फर्दर हमने डिवाइड नहीं किया, बल्कि उसके बारे में बताया कि वो लिपोप्रोटीन इम्पर्मिएबल टू वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, जबकि प्रोक्यूटिकल को हम फिर डिवाइड कर देते हैं एक्जोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल में। प्रोक्यूटिकल जो होती है ये काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है और पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से। तो काइटिन, पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई जो लेयर होती है उसे हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। बाइवॉल्व्स एंड स्नेल शेल्स के जो होते हैं उनके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। लैंड स्नेल जो होती है वो लाइटर होती है और उसके अंदर हार्ड मिनरल्स नहीं होते। मोलस्कन जो शेल होते हैं वो कैन ग्रो विद एनिमल्स, एनिमल के साथ वो ग्रो करते रहते हैं एज ग्रोथ रिंग्स आर अपेरेंट। तो उनके शेल के ऊपर ग्रोथ रिंग्स भी बनती रहती हैं। ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन होता है वो आर्थ्रोपोड का होता है। सेंसरी रिसेप्टर्स जिसे आप सेंसिला कहते हैं वो एक्सोस्केलेटन पर मौजूद होते हैं। तो सेंसिला क्या होंगे? दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसिला जो होते हैं वो ब्रिसल्स और लेंसेज होते हैं इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर, मतलब छोटे छोटे बालनुमा आपको हेयर्स नज़र आएंगे जिसे आप सेंसिला कहते हैं। मॉडिफिकेशन इन आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई जिसकी वजह से वहाँ गैसेस एक्सचेंज भी हो सकता है। तो एक डिसएडवांटेज आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन का ये है कि वो उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते, तो एक्डाइसिस इनको करनी पड़ती है, मोल्टिंग करनी पड़ती है, मतलब अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करना पड़ता है, गिराना पड़ता है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। हाइपोडर्मल ग्लैंड सिक्रेट एंजाइम्स डाइजेस्ट एंडोक्यूटिकल। हाइपोडर्मल जो ग्लैंड होते हैं वो सेक्रेट करते हैं एंजाइम जिसकी वजह से एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं और उसे डर्मिस से सेपरेट करते हैं। तो इस तरह से जो है ये इनकी शेडिंग ऑफ स्केलेटन होती है। अच्छा, उसके बाद दिस डाइजेशन इज़ फॉलोड बाय न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। जब ये डाइजेशन हो जाती है तो फिर उसके नतीजे में एक न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बनती है और इस तरीक़ेकार को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एक्डाइसन, और ये सारा कुछ वो कंट्रोल करता है। तो एक्सोस्केलेटन के बाद सबसे पहले हमने हाइड्रोस्केलेटन पढ़ा, उसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर एक्सोस्केलेटन पढ़ा और अब हम पढ़ते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन अगर हम देखें तो जो स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होती है उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम आर रेगुलेटेड बाय स्टोरेज। बोन्स के अंदर जो है इनकी स्टोरेज होती है। बोन मैरो कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोड्यूस आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। बोन मैरो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। कोलेजन क्या है? कोलेजन इज़ अ प्रोटीन मेकिंग बोन एंड कार्टिलेज विद लिविंग सेल्स। मतलब ये एक ऐसी प्रोटीन है जो बोन और कार्टिलेज बनाती है लिविंग सेल्स के अंदर। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स को कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स मेच्योर बोन सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल। तो याद रखिएगा कि ये 3 तरह के सेल्स हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है ये मैंने आपको बताया। और कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। कार्टिलेज विच सेक्रीट कोलेजन, कार्टिलेज सेक्रीट करती है कोलेजन को। नो ब्लड सेल्स पेनिट्रेट कोलेजन, कोई भी ब्लड सेल्स कोलेजन में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो इसलिए वो वाइट होते हैं। जैसे पिना आपने देखा एयर का, और एपिग्लॉटिस यहाँ पर इस जो कार्टिलेज होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज होती है। अच्छा, उसके बाद फाइब्रस कार्टिलेज ये काफ़ी रिजिड होती है, सख्त होती है और कुछ कम फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो थिक होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन चूँकि एंडोस्केलेटन है इसलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये सारी चीज़ें जो है
आ जाती हैं, जो कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, ये चारों चीज़ें मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। अगर हम देखें अपनी क्रेनियम को, जो कि हमारे स्कल की बोन होती है, उसके अंदर 8 बोन्स होती हैं, जो कि 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। और फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सिफिनाइड, एथमॉइड आर सिंगल बोन्स, जबकि पैराइटल एंड टेम्पोरल जो होती हैं ये पेयर्ड होती हैं। तो इस तरह से देख लिया आपने, 4 अनपेयर्ड हैं यानी सिंगल सिंगल हैं, जबकि 2 पेयर्ड हैं, पैराइटल एंड टेम्पोरल। 14 फेशियल बोन्स, हमारे फेस की 14 हड्डियाँ होती हैं, 6 जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं और 2 अनपेयर्ड होती हैं। पेयर्ड जो बोन्स होंगी वो होगी मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, नेसल, लैक्रिमल, पैलेटन एंड इन्फीरियर कॉन्का आर पेयर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 6 हड्डियाँ हो गई और 6 ये पेयर्ड हैं, जबकि मैंडिबल एंड वॉम्बर जो होती है वो सिंगल होती है। तो यहाँ देखें 14 हमारे फेस की जो फेशियल बोन्स हैं और 8 क्रेनियम बोन्स हैं, मिलकर 22 बोन्स बना देती हैं स्कल की। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 4 कर्वेचर होते हैं, जिनके अंदर 33 बोन्स होती हैं। सर्विकल नेक के अंदर 7 होते हैं, फर्स्ट 2 एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, बाकी जो 12 होते हैं वो थोरेसिक, 5 लंबर और 9 पेल्विक रीजन में, विथ 2 सेट सैक्रम, यानी 9 को हम फर्दर डिवाइड कर दें तो 5 सैक्रम और 4 कॉक्सी। तो ये सारा जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, जो कि आर्टिकुलेट होती हैं इन थोरेसिक वर्टिब्रा वर्टिब्रेट के अंदर, और 10 पेयर जो होती हैं वो हमारी सीने की हड्डी के साथ कनेक्ट होती हैं विदाउट कॉस्टल आर्च एंड फ्रॉम एंटीरियर साइड, वाइल 2 आर फ्लोटिंग रिब्स, जबकि बाकी जो 2 हड्डियाँ होती हैं हमारी रिब्स की वो फ्लोटिंग होती हैं, वो यानी किसी के साथ अटैच नहीं होती। पेक्टोरल गिर्डल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्कैपुला होता है, एक सुप्रास्कैपुला और एक क्लेविकल होता है। वन आर्म हैज़ 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना। हमारी एक अगर आर्म है उसके अंदर 1 ह्यूमरस होगा, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फ्लैंजेस। और पेल्विक गिर्डल के अंदर जो है 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं, ईच विथ 3 बोन, इलियम, इस्कियम एंड पेबिस। लेग के अंदर आपको अगर हम देखें तो 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला, 1 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लैंजेस। तो यहाँ पे देख लें कि 206 बोन्स हैं हमारी टोटल। स्कल में 22, एयर में 6, हाइड बोन 1 होती है, पेक्टोरल 4, वर्टिब्रल कॉलम में 24, सैक्रम में 1, कॉक्सी 1, रिब्स में 24, स्टर्नम में 1, पेल्विक गिर्डल 2, फोरलिम के अंदर 30 होती है एक फोरलिम के अंदर, तो 2 हमारी फोरलिम है यानी 2 बाजू हैं तो 60। हाइंड लिप हमारी 29 बोन्स होती हैं, 2 हैं तो 58। टेला बोन्स, पेटेला बोन्स 2 यानी हमारे नी बोन्स को हम कहते हैं, और टोटल जो है यहाँ पे देख लें आप लोग काउंटिंग करके 206 बोन्स हो गई हैं। तो ये हमारा जो था ह्यूमन स्केलेटन, उसके बारे में मैंने आपको इसकी कुछ बोन्स के बारे में बताया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जॉइंट्स की, फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारी स्कल के अंदर, जो कि मतलब एंड फिक्स टीथ इनटू जॉस, और हमारे जो जॉस होते हैं उनको टीथ जो होते हैं उनको जॉस के अंदर फिक्स करने के लिए थ्रू शॉर्ट कार्टिलेज फाइबर, ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। फिक्स हाइलिन जो कार्टिलेज होती है ये जॉइंट करती है बिटवीन जॉइंट कार्टिलेज जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स, हमारी जो बोन ग्रो कर रही होती हैं वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज जो होते हैं जॉइंट्स ये आपको नज़र आएंगे बिटवीन वर्टिब्रा वेयर कॉक्सल बोन मीट पेल्विक्स, जहाँ पे कॉक्सल बोन पेल्विस से मिलेगी तो वहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज होंगे। साइनोवियल जॉइंट हैव कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, साइनोवियल जॉइंट के अंदर एक कैविटी होती है जहाँ पे फ्लूइड होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है। ईच साइनोवियल जॉइंट इज सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, हर साइनोवियल जॉइंट के गिर्द जो है आपको एक फाइब्रस कैप्सूल नजर आएगा जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कैप्सूल में भी मॉडिफाइड टू लिगामेंट टू होल्ड बोन्स। हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर साइनोवियल जॉइंट, तो हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इन हिंज जॉइंट्स पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज इन द सेम प्लेन, मतलब पेयर ऑफ मसल्स जो होते हैं वो एक ही प्लेन में अरेंज होते हैं। अब हमारे जो स्केलेटन है वहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, माइक्रोसेफेली, ऑस्टियोआर्थराइटिस आर जनरली डिफॉर्मिटीज़ इन बोन्स। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन जो होती हैं फेल टू फ्यूज एंड रिजल्ट इनटू सकिंग डिफ़िकल्टी एंड टू फूड इनहेलेशन इन लंग कॉसेज एस्पायरेशन नमोनिया। तो ये बच्चों में नज़र आता है आपको। टर्म अर्थराइटिस कवर 100 इन्फ्लामेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज़। अच्छा, जब हम अर्थराइटिस की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 100 इन्फ्लामेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज़ आ जाती हैं।
ऑस्टियोप्रोसिस जो है और मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है विच इज़ क्रॉनिक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। ऑस्टियोप्रोसिस अनदर ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय हार्मोन्स की वजह से होती है। इन दिस कंडीशन बोन डिसोल्यूशन बिकम मोर देन बोन डिपॉजिट, यानी बोन ज़्यादा डिसॉल्व हो गया एज कम्पेयर टू बोन डिपोजिशन। इट अकर्ड इन एजिड वुमेन ड्यू टू डिजीज एस्ट्रोजन डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। ये ज़्यादातर एजिड वुमेन में होता है जिनमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इसके लिए एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है टू प्रोटेक्ट ऑस्टियोप्रोटेक्टिव बोन फ्रैक्चर। ऑस्टियोमेलेसिया और सॉफ्ट बोन इज कॉज्ड बाय मेल न्यूट्रिशन स्पेशली कैल्शियम। वेट बियरिंग बोन्स जो होती हैं पेल्विक बोन ये डिफॉर्म हो जाती हैं। रिकेट इज ricket is some disease caused in children due to deficiency of calcium and vitamin D। हर्निएशन और डिस्क स्लिप जो है ये भी एक डिजीज़ है जो कॉज होती है हैवी वेट की को लिफ्ट करने की वजह से ड्यू टू रप्चर ऑफ एन्युलस फाइब्रोसिस फॉलोड बाय प्रोट्रूजन ऑफ स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस। हर्निएशन उस वक्त होगी जब हमारी जो रिब होती है जो डिस्क स्लिप होती है वर्टिब्रा होते हैं उसका जो हैवी वेट लिफ्ट की वजह से उसका जो पार्ट होता है एनुलस फाइब्रोसिस वो रप्चर फट जाता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह की प्रोट्रूशन प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड जो फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करती है और नर्व्स को, और बहुत ज़्यादा पेन वहाँ पर जनरेट होता है। न्यूक्लियस पल्पोसिस इज सेमी फ्लूइड विच एक्ट एज रबर बॉल। न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये सेमी फ्लूइड होता है और ये बिल्कुल एक्ट करता है एज अ रबर बॉल विद स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग द एनुलस फाइब्रोसिस, और इसके बाहर जो है आउटर रिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। एनुलस फाइब्रोसिस का काम ये होता है कि ये जो भी सक्सेसिव वर्टिब्रा हैं यानी हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रा हैं उनको आपस में जोड़ के रखती है। स्पॉन्डिलाइसिस एक डिजीज़ है जो कि इमोबिलिटी कॉज करती है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट। इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल सियाटिक नर्व कॉज सियाटिका लेग्स फूट एंकल मूवमेंट इज़ लॉस्ट। तो इंजरी अगर हो जाती है सियाटिका नर्व को तो फिर उसकी सियाटिका हो जाता है और लेग फूट और एंकल मूवमेंट जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है।